हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो भाई साहब देखो, नेवी का एग्जाम हमारे बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है। लगभग देखा जाएगा 30 से 40 दिन के बीच में बचा हुआ है। एग्जैक्ट डेट तो आपको पता नहीं, लेकिन औसतन हम लोग लेके चले, मान के चलेगा 15, 16, 17 को हमारा परीक्षा हो सकता है। नेवी SSR 01/2027 और 02/2027 का इंक्लूडिंग मेडिकल असिस्टेंट, तो ये हो सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा हमारे पास 30 दिन है, जिसके अंदर हमें कुछ प्लानिंग स्ट्रेटजी से ही चलनी होगी, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं चल सकता कि आप पढ़े जा रहे हो, सोचे जा रहे हो कि हाँ एग्जाम में ये आएगा, पढ़े जाओ, कहीं रुकना नहीं। बिल्कुल आपको रुकना है, लिमिटेड चीजें पढ़नी और जो पढ़े उसको रिवीजन करना है अच्छे से। तो थोड़ी सी हमें प्लानिंग के साथ चलनी चाहिए जब कभी भी एग्जाम खासकर नजदीक आ जाए, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आता है, कम टाइम होता है, तो आपके पास एक तो टाइम भी कम है, मेंटली प्रेशर और सब्जेक्ट का लोड भी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो देखा जाए अगर यहाँ पे हमारे पास 30 दिन है, इस 30 दिन के अंदर आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है, यानी प्रेफरेंस किसको रखना है। सब्जेक्ट वाइज में बात कर रहा हूं, किस विषय को आपको सबसे ज्यादा केयरफुली और टाइम देके पढ़ना है। तो आप पहले ये समझिएगा, नेवी SSR और MR में सिलेक्शन कौन सब्जेक्ट दिलाता है। तो अगर मैं SSR और MR दोनों की अलग अलग कैटेगरी में बात करूं, यहां SSR हो गया, यहां MR हो गया, तो जो SSR का आपका सिलेक्शन का जो मेन सब्जेक्ट है, जो हमें 100% निश्चित करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो है आपका इंग्लिश पहले नंबर पे। क्यों? एक तो 25 क्वेश्चन आता है, 25 नंबर का आता है, और इंग्लिश मॉडरेट होता है, तो स्कोरिंग होता है, टाइम कम लगता है इंग्लिश में, जो टाइम बचता है फिर मैथ फिजिक्स में आप लगाते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश आपका रोल प्ले करता है, SSR में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब MR में इंग्लिश नहीं आता है, तो MR में पूरा का पूरा GK आ जाता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। SSR में दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे GK आता है, लेकिन दोनों के GK में नंबर ऑफ क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पे आपका 25 पूछता है। तो MR वाले बच्चों के लिए तो GK ऐसा संजीवनी बूटी, इसके बिना आप सांस भी नहीं ले पाओगे नेवी MR के एग्जाम में। तो आपका GK स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, SSR में इंग्लिश GK, इन दोनों को कर लिए, मतलब आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंस पोजीशन में ले जा सकते हैं कि भाई साहब मेरा सिलेक्शन अपनी बार पक्का है। बाकी इंग्लिश मैथ डिसाइड करेंगे नंबर कितना ज्यादा आएगा कितना कम आएगा। सिलेक्शन ये डिसाइड कर चुके हैं आपका कि होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे आपको मामला सेट करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आपका आता है, अगर उसके हिसाब से देखोगे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आपका फिजिक्स कुछ हद तक फिजिक्स होता है, क्योंकि फिजिक्स से न्यूमेरिकल कम आते हैं। हालांकि पिछली बार थोड़ा सा डाल दिया था न्यूमेरिकल, तो इसलिए हमने जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया, 15 मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस सेट 145 रुपीज में जो फ्लिपकार्ट पे हमारा सेल चल रहा है, उसमें देखा जाएगा फिजिक्स को न्यूमेरिकल भर भर के डाले, क्योंकि पिछली बार न्यूमेरिकल बढ़ा दिया था उसने। पहले 1-2 आता था, पिछली बार किसी किसी शिफ्ट में 7-8 न्यूमेरिकल दिख गए, तो भाई साहब बच्चे परेशान। तो इसलिए अब की बार हम 10-12 न्यूमेरिकल रख दिए फिजिक्स में। आराम से करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, कमजोरी नहीं होनी चाहिए कहीं से। प्रैक्टिस के टाइम पे फिजिक्स होता है, फिर आपका मैथ होता है। यहाँ पे तो ये है आपके सिलेक्शन के रीजन। ये 20 आता है बाबू, ये 25 आता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर मैथ ज्यादा आसान है, ज्यादा अच्छा स्कोर हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका किस सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, ऐसे MR की बात करेंगे तो इसके बाद आपका आ जाएगा मैथ, इसके बाद आपका आ जाएगा मैथ, और फिर आपका तीसरे नंबर पे बोल दीजिएगा आपका रीजनिंग वगैरह नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, ना इंग्लिश आता है ना रीजनिंग आता है, साइंस आ जाता है। कौन सा आ जाता है? साइंस। ये 13 आ जाता है, ये 12 आ जाता है। तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस के हिसाब से। SSR वाले बच्चे इस प्रेफरेंस में पढ़ेंगे, MR वाले बच्चे इस प्रेफरेंस में। अब ये हो गई आपकी पढ़ाई, आपकी रिवीजन। हमारे तरफ से क्या प्लानिंग रहेगा? तो देखिए हमारे पास 30 दिन है। इस 30 दिन में मैं सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया हूं, 60% मान लीजिएगा, वो दिया हूं मॉक टेस्ट को, जो मेरी प्लानिंग अभी मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, मॉक टेस्ट हमें ज्यादा से ज्यादा करना है, और जो बचेगा 40% इसमें करना है हमें मैराथन। क्या करना? मैराथन। ऐसा नहीं कि मैं आपको मैराथन करवाता जाऊंगा, क्वेश्चन एग्जाम में मॉक टेस्ट मैच करे न करे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, ये दिक्कत वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। 60 से 70% हम मॉक टेस्ट करेंगे, यानी हमारा फोकस मॉक टेस्ट पे ज्यादा रहेगा। मैराथन आपका हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस रिवीजन के लिए। ठीक है, अब कैसे ये स्ट्रेटेजी मैं बनाया हूं, तो देखिए डे वाइज बना के रखा हूं आपके लिए। 20 अप्रैल से 30 अप्रैल की अगर मैं बात करूंगा, बेसिकली मंडे से, ये हमारा मंडे है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल से 30 अप्रैल यानी 10 दिन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहां पे प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे।
प्रीवियस ईयर पेपर हम पहले ही लगवा देंगे, ताकि अगर आप कुछ मिस भी हो रहा है आपसे, आपको लगे कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आया है, इसको हमें कर लेना चाहिए, तो आप उसको रिवाइज कर पाए, उसको प्रैक्टिस कर पाए एक्स्ट्रा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम से एक रात पहले लगाएंगे, कुछ मिस होगा तो आप उसको सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 20 से 30 अप्रैल तक हमारा प्रीवियस ईयर चलेगा और एक जगराता करके क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा, जहां पे बेसिकली मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट रखे जाएंगे, ठीक है, एसएसआर के लिए। एमआर वाले बच्चों को टेंशन नहीं लेना, आप लोगों का आराम से जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेटेज कम है ना, एसएसआर में बहुत ज्यादा है। तो ये आपका 2 क्लासेस रहेगा, ये सिर्फ एसएसआर स्पेशल रहेगा। कहोगे तो एसएसआर का भी मैथ और साइंस इसमें लगवा दिया जाएगा, ठीक है। बट हाँ, जीके नहीं लग पाएगा दोनों में, क्योंकि मैम रात को क्लास नहीं ले पाएंगे, ये रात की क्लास की है 10 बजे से, ये आपकी 10 बजे से क्लास चलेगी। मैं आपको इसका अलग से टाइम टेबल बता दूंगा, चिंता नहीं करिए। और ये हमारा प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट चलेगा एक तरीके से, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये 20 से 30 अप्रैल हमारा मॉक टेस्ट भी चला और जगराता के अंदर रिवीजन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। उसके बाद 1 मई से 10 मई तक क्या चलेगा, स्पेशल मैराथन, जो कि 3 घंटे की एक क्लास होगी एक सब्जेक्ट की। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम 1 शॉट स्टार्ट कर पाए, 1 शॉट के लिए कम से कम 20 दिन चाहिए होता है। अब हम 20 दिन अगर 1 शॉट करेंगे तो हमारा कंप्लीट रिवीजन नहीं हो पाएगा, या यूं कह दीजिए मैराथन नहीं हो पाएगा, जो स्पेशल होते हैं, मॉक टेस्ट सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतने दिन नहीं बचे ना। और अगर आज से मैं 1 शॉट स्टार्ट करूंगा तो उतना सिलेबस भी हमारे नहीं कंप्लीट हुआ। अभी बैच के हिसाब से देखा जाएगा, 15-20 दिन पहले तो सिलेबस बैच आया, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया था, इनका नोटिफिकेशन ही लेट आया। तो इसलिए अब की बार 1 शॉट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, उसको मैराथन के थ्रू हम लोग 10 दिन रखें, 1 मई से 10 मई तक लगभग 3 घंटे की एक क्लास एक सब्जेक्ट की होगी। तो इस तरीके से आराम से 1 शॉट वाली कहानी हो जाएगी, 30 क्लास आराम से, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं 10 मई के बाद का क्या। तो देखो 10 मई से हम लोग 11 मई से बेसिकली लेके चला जाए, 15 मई, 16 मई, 17 मई, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अब जब भी एग्जाम पड़े, 15-16 टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कौन से, कंबाइंड और इंडिविजुअल। कंबाइंड कैसे, कंबाइंड का मतलब सभी सब्जेक्ट का एक साथ, और इंडिविजुअल मतलब सभी सब्जेक्ट का अपना अलग अलग। 2-2 मॉक टेस्ट होंगे एक साथ, और एप्लीकेशन पे भी हम आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल कराएंगे। तो अगर मॉक टेस्ट गिना जाए, यहां पे कम से कम हमें कुछ नहीं तो 6 दिन मिलेगा, मान के चलिएगा। 6 कंबाइन हो जाएगा, 6 आपका इंडिविजुअल, 12 मॉक टेस्ट यहां पे हो जाएगा, 10 मान लीजिएगा यहां पे, 10 यहां पे, 12-10 22 ये हो गया, और 5-6 तो हमारे पास तैयार, कोशिश रहेगा 10 आपको एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल करा दे। तो 30 मॉक टेस्ट हमारा आराम से आप सभी लोग कर लोगे, अगर रेगुलर फॉलो करोगे तो। बात समझ में आई। ये सारी चीजें मंडे से इंप्लीमेंट होगी। 20 वाले से 20 अप्रैल से 30 अप्रैल हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे। उसके बाद 1 मई से 10 मई आपका मैराथन होगा, और 11 मई से आगे हमारा कंबाइंड और इंडिविजुअल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, मॉक टेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट प्लानिंग, जो 30 दिन की रहने वाली है। अब आप सभी लोगों का कुछ अपना प्लानिंग या कुछ आपको एक्सपेक्टेशन है, सर ये करवा दो, वो करवा दो, तो आप बता देना, बिल्कुल आपके लिए वो चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईसीजी, आर्मी, किसी भी एग्जाम की, आप लोग के लिए एक बहुत बेहतरीन सा हमारा इवेंट आ रहा है 19 अप्रैल सुबह 10 बजे, यानी संडे को 10 बजे, मिशन यूनिफॉर्म करके। इस इवेंट के अंदर क्या होगा ये जान के आप खुश हो जाओगे। इस इवेंट के अंदर हम बात करेंगे एनडीए की अगली वैकेंसी कब आएगी, इसका एज लिमिट क्या होगा, जो कि आप लोगों को पता है, नहीं पता बताऊंगा। आईसीजी की अगली वैकेंसी कब आएगी और इसका एज लिमिट क्या है। नेवी की अगली वैकेंसी कब आएगी, उसका एज लिमिट क्या होगा। एयरफोर्स की अगली वैकेंसी, उसका एज लिमिट। आर्मी की अगली वैकेंसी, उसका एज लिमिट। यानी पूरा आपका ना एक तरीके से आपका पूरा मॉडल तैयार हो जाएगा कि आप किस किस परीक्षा में बैठ सकते हो इस बार 2026 के एंड तक, और किसमें आप नहीं बैठ सकते, कितनी वैकेंसी होंगी, पूरा कंप्लीट बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। 10-15 मिनट के अंदर मतलब धुआं काट दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे अपने डिफेंस, अपने आप को डिफेंस के करियर में देखते हैं कि हमें डिफेंस में अपना करियर बनाना है, आप सभी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला इवेंट कब, 19 अप्रैल सुबह 10 बजे। तो सभी लोग इवेंट में जरूर आना। मिलते हैं हम सभी लोग, और उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा। अगर बढ़िया लगा कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।